धन्यवाद आशा जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं विष्णु बिश्नोई जी से अनुरोध करूंगा बुका देकर डॉक्टर साहब का स्वागत करें और उसके बाद उनके पास स्पेशल पटका है वो दें और मनोज जी पार्टी ज्वाइन करेंगे। राजकुमार वेट 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 ऊपर चढ़ जाओ। ओके जी। सामने यस भैया फोन पीछे करना, भैया फोन पीछे करो प्लीज। ओके जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज उसमें शामिल हो गए हैं, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और गर्व भी महसूस करते हैं कि हम इजाफत करें। तालियां जरा जोर से बजें। कैबिनेट मंत्री जी आपके सामने। आज यहाँ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में इस शहर के मनोज बुढ़ाकिया जी अपने अनेक समर्थकों के साथ, अपने परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने अपनी आस्था को जाहिर किया है, इस पार्टी में आए हैं, मैं उनका और उनके सभी समर्थकों का इस पार्टी में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। ये उनके लिए और पार्टी के लिए, दोनों के लिए बड़ा शुभ लक्षण है। कोई भी अच्छा आदमी पार्टी में आता है तो पार्टी की शक्ति बढ़ती है, उस आदमी की भी शक्ति बढ़ती है, लेकिन पार्टी की भी शक्ति बढ़ती है। क्योंकि पार्टी की शक्ति, जैसा अभी रामचंद्र जी ने बताया, कि सबसे बड़ी पार्टी, जब ये पार्टी पहली दफा मेंबरशिप अभियान जब चलाया था तो 11 करोड़ लोग बने थे इसके मेंबर, और चाइना की एक पार्टी थी जिसके 8.5 करोड़ मेंबर्स थे। तो ये छोटी नहीं होती, छोटी बात नहीं है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और आज तो इस पार्टी में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए। ऐसे इस फंक्शन में हमारी बहन आशा खेदर जी, यहाँ की बहुत ही जुझारू जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी हिसार जिले की। हमारे दोनों महामंत्री उपलब्ध हैं, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे यहाँ के कृष्ण बिश्नोई जिन्होंने इस विचार को चलाया और जिन्होंने मुझे आकर कहा कि मनोज बुढ़ाकिया जी पार्टी में आने की उनकी इच्छा है। और सामने सभी हिसार शहर की, मैं ये कहूँ कि गणमान्य हस्तियाँ, जैसा पहले कहा कि स्माइल क्लब भी है, विवेकानंद शाखा के लोग भी हैं और मॉर्निंग वॉकर्स के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। सबके नाम अगर शुरू किए तो बहुत देर लगेगी। मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कि बहुत बड़ी है, हालांकि उसका जिक्र मनोज जी ने भी कर दिया है, लेकिन उसको और समझने की बात है। किसी भी देश के लिए दो चीजें होती हैं कि हम किसी को क्यों पसंद करें। एक तो पार्टी देश में विकास करे, प्रदेश में विकास करे, शहर में विकास करे, और एक पार्टी देश के गौरव को प्राप्त करे। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन धारा 370 1000 वर्ष पहले यहाँ के राजा थे। मोहम्मद गौरी को उन्होंने 17 बार हराया, और कुछ जयचंदों के कारण 18वीं बार वो हार गए। तब से लेकर 1947 तक हमारा देश गुलाम रहा।
रहा के नहीं रहा। इस देश में हूण आए, कुषाण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, खिलजी वंश आया, और देश पर केवल उन्होंने राज्य नहीं किया, उन्होंने इस देश की अस्मत को, इस देश की संपत्ति को, इस देश की संस्कृति को और इस देश की संपत्ति को जी भर के लूटा। हम कमजोर थे, लूट गए। वो ठाडे थे, हम कमजोर थे, आपस में बटे हुए थे। 1528 में, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद शाहजहां आया, अकबर आया, औरंगजेब आया। इन सब ने क्या किया? इन सब ने हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हमने टूटने दिया। लेकिन 1947 में क्या हुआ? 1947 में तो हम आजाद हो गए थे। तब भी इस देश के हुक्मरानों ने, उनका या तो विजन नहीं था या हिम्मत नहीं थी कि भाई हम अपने भगवान का, राम का मंदिर ही बना लें, भगवान कृष्ण का मंदिर बना लें। हिम्मत नहीं थी। आज वो हिम्मत हुई है। आज पूरे देश की शक्ति को विश्व मानने लगा है। 22 जनवरी को आप सबने मिलकर भगवान रामलला को उनके घर में पहुंचाया, और न केवल पहुंचाया बल्कि अपने घर को अयोध्या समझकर 22 जनवरी 2024 को बड़ी दीपावली के रूप में मनाया। दिवाली तो हर दफा मनाते हैं। विकास की बात, विकास तो कोई भी कर लेगा। विकास तो अंग्रेजों के जमाने में भी होता था, और मैं ये कहूं कि उनके जमाने में शायद एडमिनिस्ट्रेशन हमसे अच्छा था, तो ये बात गलत नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, विकास कर दिया, और हम सारे के सारे नौकर बनकर रहे, उस विकास का क्या फायदा? हमारे में ये हिम्मत नहीं कि हम अपने घर में अपने दादा का, परदादा का चित्र लगा सके। अगर ये हिम्मत नहीं तो फिर वो हमारा घर किस बात का? हमारे देश की सीमाओं पर सिर काट लेते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे ये तो आपसी लड़ाई है। आज हमने उरी के हमले का बदला लिया, पुलवामा के हमले का बदला लिया, गलवान घाटी के हमले का बदला लिया। आज हमारा अभिनंदन 48 घंटे में पाकिस्तान ने सरेंडर करके, बाइज्जत वापिस करके, उसे पता था कि आज लाहौर पर आक्रमण होकर लाहौर भारत के कब्जे में आ जाएगा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आज रशिया और यूक्रेन के युद्ध में जब हमारे भारतीय वहां पर फंस गए थे, उनको निकालने के लिए 3 दिन युद्ध विराम होता है। ये छोटी चीजें नहीं है। आज चंद्रयान की बात करें ना, आज हमारा देश, ये गौरव, ये स्वाभिमान किसने किया? आजादी के समय 300 जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को दिया था। दिया था कि नहीं दिया था? उसका 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वो किसने दबा रखा है? 78,000 स्क्वायर किलोमीटर किसने दबा रखा है? पाकिस्तान ने दबा रखा है। आपकी 1000 गज की कोठी और उसका 50 गज पड़ोसी ने दबा रखा हो। आप उस 950 में चाहे महल बना लो, आप शांति से रह लोगे क्या? क्या हमें वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ छोटी मोटी बातें हो सकती हैं। हो सकता है हमारी सड़क ना बनी हो सकता है हमारा पार्क ना बना हो सकता है डेवलपमेंट कुछ कमी रह गई हो, लेकिन जिनका मूल्य है, जो हमारी अभिमान की चीजें हैं, हमारी बात करूं तो अब डेवलपमेंट में मैं आपसे पूछता हूं, सड़कें देखिए, मैं एक गली की या किसी के घर के सामने की बात नहीं करता।
ईमानदारी से। आज पूरे हरियाणा में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आप यहां से चंडीगढ़ जाते हैं, यहां से दिल्ली जाते हैं, यहां से सिरसा जाते हैं, आपको सड़कें कैसी मिलती हैं पहले ठीक है बताइए। आज पार्कों की स्थिति, कई दफा मैं यहां कहीं भी चला जाता हूं तो मान लो किसी पार्क में चला गया, 1 घंटा उन लोगों के साथ बैठता हूं तो वो 1 घंटा उस पार्क से बाहर नहीं निकलते कि जी इस पार्क में जिम, इस पार्क में पगडंडी, इस पार्क में सब कुछ, उस पार्क में पूरा हिंदुस्तान उनका पार्क है। अरे मैं कहा भाई आप दिल्ली की सड़कों पर भी जाते हो, आप शहर के और पार्कों में भी जाते हो, आप और भी काम करते हो, उसका भी थोड़ा बहुत तो जिक्र करो। पानी की बात करें, बिजली पहले आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। शरेआम मैं आप सबके सामने दावे के साथ बोल रहा हूं, इतनी हिम्मत से कोई आदमी बोल नहीं सकता। आज 5000 गांव में 24 घंटे बिजली माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? पहले जब 2014 में हमारे पास सरकार आई थी तो 36,000 करोड़ का घाटा बिजली में था, 36,000 करोड़ का घाटा, और आज हमारा बिजली का महकमा फायदे में चल रहा है। ये छोटी बात नहीं। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 77। हमने हवाई अड्डे का कनेक्शन किया कि नहीं किया? लोग मुझसे पूछते हैं फ्लाइट तो उड़ी नहीं। फ्लाइट 75 साल में उड़ गई थी क्या? अब 75 साल में कम से कम 10,000 की पट्टी तो बन गई। अब पट्टी बनी है तो उड़ेगी भी। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, दिल्ली का हवाई अड्डा 5,500 एकड़ में है और ये 7,500 एकड़ में है। आप नेट पे चले जाओ और हिंदुस्तान में क्या, एशिया में कोई हवाई अड्डा 7,500 एकड़ से फालतू का मैंने दिखा देना। पर हर चीज में समय तो शुरुआत हो गई ना, शुरुआत हो गई। आज हम, और फिर हवाई अड्डा बनना एक अलग बात है, और हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन बनना छोटी बात है। आप पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन बता दो जिसका नाम महाराजा अग्रसेन हो। यह अपने लिए गौरव की बात है कि नहीं है? आज अग्रोहा गांव 8-10 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है, और 5100 वर्ष पहले कितना बड़ा एरिया था ये आप समझ सकते हो। आज हमने आवाज उठाई है, हमने एक ग्रुप बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री से जब बात की है, हमने कहा है कि अग्रसेन ग्लोबल सिटी बनाएंगे हमको। अग्रसेन ग्लोबल सिटी, उसका क्या मतलब? उसका मतलब मैं आपको बताता हूं। अग्रसेन ग्लोबल सिटी 2000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अग्रोहा से 25 किलोमीटर का रेडियस, और उसको घुमा दो तो यहां से बरवाड़ा, बरवाड़ा से फतेहाबाद, फतेहाबाद से भट्टू, भट्टू से आदमपुर, आदमपुर से बालसुमंद, बालसुमंद से हिसार। इतना बड़ा एरिया, और ये एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर। पूरा जिला जो है वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर है। मैं अग्रसेन ग्लोबल सिटी को 2000 स्क्वायर किलोमीटर में बनाने की आपके सामने मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि ये हमें आगे चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। और इसमें हम 18 नगर बसाएंगे। एक नगर का कितना एरिया बना? 2000 स्क्वायर किलोमीटर से 18 को भाग करो, 110 स्क्वायर किलोमीटर। आज हिसार कितने स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है? 80 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि हिसार से बड़े बड़े 18 नगर। और ग्लोबली वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, हम सब लोगों को अभी ये अपने ऐसे लगता है कि बात ऊपर की कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं? हम कोई तो आदमी कभी कुछ सोचेगा। महाराजा अग्रसेन सबसे बड़े 5100 साल पहले महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से कौरवों को हराने में उनका योगदान था, और उनकी किंगडम 1 रुपया 1 ईंट हर एक को देना, इतनी बड़ी सोच तो किसी की आज तक हुई नहीं।
ऐसे नाम के व्यक्ति पर मॉरिशस का एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। हम उतना बड़ा ग्लोबल सिटी क्यों नहीं बना सकते? हमने करना क्या है? हमने 100 लोगों की लिस्ट भी बना ली और उन लोगों का जो खर्चने का मादा है वो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चने का मादा है। हमने कोई उनसे चंदा थोड़ी लेना है। हमने तो उनको ये कहना है कि भाई लगाओ जरा 2000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए। कोई कार की फैक्ट्री खोल लेगा, कोई हवाई जहाज की फैक्ट्री खोल लेगा, कोई IT हब बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। और एक फैक्ट्री अगर कोई बनाएगा तो उसकी 100 इंसिलरी फैक्ट्री आ जाती है। एक साइकिल में 300 पुर्जे होते हैं, मोटरसाइकिल में 3000 होते हैं, कार में 3 लाख और हवाई जहाज में 3 करोड़। अगर हम एक साइकिल की फैक्ट्री लगाएंगे तो उसके साथ 20 फैक्ट्रियां और अपने आप आ जाती है कि नहीं आ जाती? अगर हमने एक कार फैक्ट्री यहां पर लगा दी और उसको हमने 500-600 एकड़ दे दी तो उसके साथ गुड़गांव किस वास्ते तरक्की कर रहा है भाई? बताओ आप। वहां एक मारुति तो खुली थी, उसके बाद वहां फैक्ट्री खुलती चली गई और वो हवाई अड्डे के नजदीक है। तो हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी 3-4 यूनिट ले आएंगे और हवाई अड्डा यहाँ पर है तो क्यों नहीं हमारा ये जो शहर है ये बड़ा बन जाएगा। और एक आपको एक विचार देता हूं मैं। हमारे इस शहर का नाम हिसार है। फिरोज शाह तुगलक आया था इसमें 1354 में और वो इसको हिसारे फिरोजा कह गया। केला का भी मारा वो। क्यों नहीं हम इसका जो शहर का नाम अग्रोदका सोचते? हमारे महाराजा अग्रसेन की राजधानी का नाम अग्रोदका था। पता है आप सबको? कितनों को पता है? केवल 2-3 लोगों को। महाराजा अग्रसेन की जो राजधानी थी उसका नाम अग्रोदका था, अग्रोदका। और वो बिगड़कर अग्रोहा बन गया। तो हम इस शहर का नाम अग्रोदका क्यों नहीं रख सकते? अपने को आवाज उठानी चाहिए। कितनी हल्की ताली बजी वहां, कितनी बड़ी बात और कितनी शर्म से तालियां बजा रहे हैं हम। जोर से बजाइए तालियां जरा। इन सब चीजों पर विचार चल रहा है। मैं बहुत लंबा समय, कितना भी समय ले सकता हूं। मैं आज बजट की थोड़ी चर्चा कर लूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार को हिसार महानगर विकास प्राधिकरण की घोषणा तो की थी, जिसको हम HMDA कहते हैं। पहले FMDA बनी फरीदाबाद की, फिर गुरुग्राम की, फिर सोनीपत की, फिर पानीपत की। और जब सोनीपत और पानीपत की बनी थी तो मैंने उनसे कहा था कि हिसार सोनीपत और पानीपत से पहले आता है। तो उन्होंने वायदा किया था कि अब के जो भी घोषणा करेंगे हम हिसार की करेंगे। उन्होंने हिसार की घोषणा की और इसमें 100 करोड़ रुपया उन्होंने एडिशनल डाला करके बजट। हिसार में ESI का 100 बेडेड हॉस्पिटल की भी उन्होंने घोषणा की है। मानसून में जो यमुना में बाढ़ आती है उसको दूर करने के लिए वहां से दादरी, भिवानी और हिसार के लिए पाइपलाइन बिछाने की भी बात की है, ताकि उस समय वो जो सरप्लस पानी है वो हिसार में आ सके और उसको यूटिलाइज किया जा सके। सबसे ज्यादा घोषणाएं हिसार के बारे में उन्होंने की हैं। मैंने उनको स्पेशली बधाई भी दी और थैंक्स भी दी। और जब विधानसभा में बैठा था तो टेबल भी थपथपाई जब जब हिसार का नाम आया। ऐसे हिसार का नाम आया। और भी कई चीजें हैं। तो मैं आप सबको इस मौके पर इस बात की अपील भी करता हूं कि ये जो बातें मैंने कही हैं ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी दफा भी देश में और हरियाणा में दोनों में सरकार बनाए। बहुत सारी ऐसी चीजें, कोई कांग्रेस का या किसी और पार्टी का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन जब होता है जब कोई 180 हो दूसरा हो, जब 120 है और 100 है, फिर काय का कंपैरिजन? ये पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी में हर 3 साल में जिला अध्यक्ष बदलता है, प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है। मुख्यमंत्री बदलने लगे जी। हाँ तो मुख्यमंत्री भी बदलते हैं, क्या बात है। हाँ। तो अनेक ऐसी बातें हैं जो कि
भारतीय जनता पार्टी एक वाकई में लायक पार्टी है, चुनने योग्य पार्टी है। और एक बात बता दूं, तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में आई तो ये जो मैंने जिक्र किया पीओके का, जैसे हमने भगवान राम का मंदिर बनाया, हमने धारा 370 तोड़ी, कॉमन सिविल एक्ट की भी हम बात कर रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की भी हम बात कर रहे हैं, और तीसरी दफा जब सरकार आएगी तो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आंदोलन चल रहे हैं और वहां के लोग पाकिस्तान की सरकार से त्रस्त हैं और वो ये कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला लो। तो अगली टेन्योर में आप ये मान के चलो, और माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में भी कहा है कि अब बारी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने। और जब चौथी बार सरकार आई तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में मिलकर अखंड भारत बने। ये कोई अब शंका की बातें नहीं है। जितनी शक्ति बढ़ेगी, ये सब चीजें शक्ति पर निर्भर करती है। शक्ति होगी और इसके लिए कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धारा 370 में युद्ध करा क्या, राम मंदिर में युद्ध करा क्या? फिर आप सबका और मनोज भाई का इस पार्टी में अभिनंदन करता हूं, पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद।